नजम भाई, आप ज़रा बताएं, ये क्या नून लीग के अंदर क्या हो रहा है? इनके रहनुमा को क्यों लग रहा है कि उनको जानबूझ के हरवाया गया? पहले तो इलेक्शन से पहले हवाएं तो बड़ी इनके हक में थी और ये सब कुछ था, फिर किसने हरवाया इन्हें इलेक्शन? ये खुश नहीं है, इस्तराब में है। खुश दो किस्म के लोग नहीं हैं। एक वो तमाम लोग हैं जो वाकई हार गए, जैसे राना सनाउल्लाह हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, तो वो तो वाकई, या ख़ैसाद रफ़ीक चूँकि बयानात नहीं दे रहे तो खुश वो भी नहीं है। तो खुश तो वो लोग नहीं है जो ने कह दिया जनाब, हाँ। हर वो बंदा जो हारा है बिल्कुल मेरिट पे हारा है, और हाँ वो बोल इसलिए रहा है कि शायद उसको जीतने की ऑफ़र नहीं दी गई। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जाते हैं तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त बोल वो रहे हैं जो हारे हैं, या बोल वो रहे हैं जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो गई है। मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, या वो लोग बोल रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ का पक्का धड़ा समझे जाते हैं और समझते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ की तर्जुमानी करते हैं। अब जावेद लतीफ़ जो है मरीम नवाज के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। इसी तरह आप राना सनाउल्लाह को देखें तो वो अपनी पार्टी लीडरशिप के बहुत करीब, लेकिन हार गए। फैसलाबाद डिवीजन पूरे का पूरा वो हार गए, और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के करीब लोग हैं ना। ये सारी की सारे जो है ये इस चीज़ पर दुखी हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, उसकी जगह पर शहबाज शरीफ बने। शहबाज शरीफ की वजह से बहुत सारे जो हैं, जब कैबिनेट बनी उसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें नहीं हो सकी जो मियां नवाज शरीफ होते तो वो कर सकते। तो लिहाजा ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और ये पार्टियों में, और हर इलेक्शन के बाद ये प्रेशर दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके करीबी हल्के हारे। अगर वो हारे भी हैं तो उसके बाद भी मियां नवाज, जो फैसले हुए वो मियां नवाज शरीफ ने खुद लिए। मियां नवाज शरीफ पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था। मैं आपको टोटल ये बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी मर्जी से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, ये कामयाब हुई या नाकाम हुई, नवाज शरीफ पूरे जिम्मेदार हैं। देखें, उन्होंने खुद शहबाज शरीफ को, उनको कौन रोक सकता था? वो रुकन कौमी असम्बली थे, वो अपनी पार्टी के कायद थे, उनको कौन रोक सकता था कि वो वज़ीर आज़म के लिए, जब वो खुद पूरी पार्टी उनको नामजद कर चुकी हुई है। शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं, जब वो पीछे हटे उनको कौन कह सकता था कि आप पीछे हटे? उनको कोई नहीं कह सकता था। और नवाज शरीफ इस किस्म की बात सुनने के अपना वो तबन भी आदि नहीं है कि उनको कोई कहता। वो खुद पीछे हटे, उन्होंने खुद ये फैसला किया कि उनकी बेटी जो है पंजाब से। दिल में कौन से राज है सर? ये तो हारों की बात करते, वो तो सेनेटर हैं। देखिए मेरी बात सुने, सेनेटर डायरेक्ट जीतने वाले और सेनेटर में फर्क होता है। सेनेटर डिपेंड करता है अपनी पार्टी लीडरशिप की, उसकी खुशनुदी पे, उसकी टिकट पर, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ लॉजिक नहीं है इनकी बातों का। इस वक्त अगर आपने लॉजिक ढूंढना है तो फिर मुझे पिछले इंतखाबात की तरफ भी जाने थे। जिस तरह के पिछले सारे इंतखाबात हुए थे उसी किस्म के ये इंतखाबात हो गए, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई बड़ा फर्क नहीं है।